जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ। उसमें आज देखेंगे हम टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक हमारा क्या है, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, समय और कार्य के बारे में। तो समय और कार्य के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों को सीखना होगा, बेसिक चीज़ों को, जिससे इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आसानी से क्या होंगे, समझ में आएंगे और सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हमको जानना पड़ेगा दिन के बारे में। दिन क्या होता है? ठीक है, दिन जो होते हैं, डे जो होते हैं, किस प्रकार से कार्य में काम में लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि डे हमारा क्या है, तो किसी भी कार्य को समाप्त करने में जो समय लगता है उस समय को उस कार्य का डे कहते हैं। मतलब कोई काम करना होता है और कोई काम करने में जो भी समय लगता है, मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने में जो भी समय लग रहा है, तो पढ़ाने का जो कार्य है उस कार्य में जो भी समय लग रहा है उसी समय को क्या बोला जाता है, उसी कार्य के समय को क्या कहेंगे, ठीक है, डे कहते हैं। ठीक है, अथवा बोल सकते हैं भाग पर प्राप्त होने वाले समय भी डे कहलाता है। मतलब भाग पर, ठीक है, एक हिस्सा पर जो प्राप्त होने वाला समय, एक हिस्सा भाग पर प्राप्त होने वाला समय भी डे कहलाता है। कहने का मतलब एक हिस्सा पर जो भी चीज़ें, एक पार्ट पर जो भी प्राप्त होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, डे कहलाएगी, दिन कहलाएगी। मतलब कहने का मतलब एक दिन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे आ जाता है कार्य क्षमता या कैपेसिटी बोलते हैं, कैपेसिटी या बोलते हैं कार्य कुशलता, इफिशिएंसी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। कहता है इकाई समय में, किस समय में, इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, इकाई समय में किया गया कार्य कार्य क्षमता कहलाती है, इफिशिएंसी कहलाती है। कार्य क्षमता को दक्षता भी बोला जाता है, ठीक है, कार्य कुशलता भी बोला जाता है और कार्य क्षमता भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कार्य क्षमता, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। मान लेते हैं राजेश नाम का कोई व्यक्ति है, राजेश नाम का व्यक्ति है और कुल कार्य जो यहाँ पर दिया हुआ है, राजेश नाम का कोई 10 कार्य कर रहा है। ठीक है, या मान लेते हैं 20 कार्य कर रहा है। कितना काम कर रहा है? राजेश नाम का व्यक्ति है, टोटल 20 कार्य कर रहा है। कितना कार्य कर रहा है? 20 कार्य कर रहा है। लेकिन ये जब 20 काम, कुल काम 20 है, 20 काम को करने में उसको जो समय लग रहा है, जो यहाँ पर उसको क्या लग रहा है, समय लग रहा है, ये समय उसको 5 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है? 5 दिन लग रहा है। राजेश का कुल कार्य कितना कर रहा है? 20 कार्य कर रहा है, लेकिन वो समय जो लग रहा है 5 दिन लग रहा है। कितना दिन? 5 दिन लग रहा है। तो हम पूछ लेंगे कि बताओ एक दिन का समय क्या होगा, एक दिन में वो कितना काम किया है। ठीक है, तो एक दिन में टोटल काम, तो एक दिन का कार्य निकालेंगे, एक दिन का कार्य। तो क्या करिएगा, एक दिन का जब हम कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऐसे, 5 दिन बराबर जो होगा, ठीक है, 20 कार्य। क्या होगा? 20 कार्य। ठीक है, तो अगर हम एक दिन बराबर अगर निकाल देंगे तो ये 5 क्या होगा, भाग चला जाएगा। तो कह सकते हैं 20 और बट्टे में क्या करेंगे, 5। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 5 चौके कितना होगा, 20। तो एक दिन में जो ये कार्य किया, एक दिन में जो कार्य किया, एक दिन का जो कार्य निकला, इसका एक दिन का जो कार्य निकला, कितना निकल गया भाई? 4 दिन निकल गया। मतलब एक दिन में कितना काम किया? 4 कार्य किया। मतलब एक दिन में कितना काम किया? 4 कार्य किया। ये 4 काम। और यही एक दिन जो है, यही इकाई समय में जो किया गया कार्य होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? क्षमता। तो जो हमारी क्षमता एक दिन में उसको करने की क्षमता कितना काम कर सकता है? 4 कार्य कर सकता है। तो वही 5 दिन में कितना काम कर देगा? 20 कार्य कर लेगा। तो राजेश नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है, 5 दिन में अगर 20 काम करता है तो एक दिन में उसकी क्षमता जो होगी, कार्य कुशलता जो होगी, इफिशिएंसी जो होगी, वो कितनी होगी? 4 होगी।
एक दिन में टोटल कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि कार्य क्षमता क्या है। यहाँ से आपको ये पता चला कि कार्य क्षमता क्या है। तो इकाई समय मतलब एक समय में, मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है, या कार्य कुशलता कहलाती है, या कार्य दक्षता कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, हमने क्या किया, कार्य क्षमता या बोल सकते हैं कार्य कुशलता। तो हमने यहाँ पर देखे कि कार्य क्षमता जो था, ठीक है, कार्य क्षमता जब हम निकालें तो क्या कि वह तो टोटल कार्य था 20, और उस टोटल कार्य में जो समय लगा था, कितना समय लगा था, 5 दिन लगा था राजेश को करने में। तो उस कार्य में, ठीक है, इस कार्य में हम समय से क्या कर दिए, भाग दे दिए। कार्य में जब समय से भाग दिए तो हमारा क्या निकल गया, कार्य क्षमता निकल गया। क्या निकल गया, कार्य क्षमता। तो देखिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कार्य क्षमता जो निकला, तो या हम इसको, अगर हम कार्य क्षमता को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर क्या लिख सकते हैं, W और बटे में क्या लिख सकते हैं, T। क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी बराबर W बटे में T लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कार्य क्षमता को हम लोग बोलते हैं, या बोल सकते हैं कार्य कुशलता के एफिशिएंसी बोला जाता है, या इसे कार्य क्षमता को कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे अगर समय पूछ दे, समय निकालना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए ये समय निकालना होगा तो समय इस बराबर के दूसरे साइड जाएगा और इधर से किधर होगा, भाग में चला जाएगा। तो कहने का मतलब अगर समय निकालना होगा, जब समय निकालना होगा तो समय बराबर हम क्या करेंगे, समय बराबर हम करेंगे कार्य में हम क्या करेंगे, कार्य क्षमता से या बोल सकते हैं कार्य कुशलता से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो समय बराबर हमारा निकल जाएगा कार्य बटे क्या निकल जाएगा, क्षमता। तो हमको कार्य बटे क्षमता मतलब कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, T बराबर जो है लिख सकते हैं W और बटे, ठीक है, एफिशिएंसी। क्या लिख सकते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, इसके बाद में है क्या है, अगर हमसे कार्य पूछ दे, कार्य निकालने के लिए बोल दे, तो कार्य बराबर क्या करेंगे, तो ये देखिए भाग में है तो इधर जाएगा क्या होगा, गुना में। यहाँ देखिए भाग में है तो कार्य क्षमता में क्या होगा ना, कह सकते हैं कार्य और क्षमता को जब गुना कर देंगे, देखिए कार्य क्षमता रहे और समय रहे और ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कार्य क्षमता, ठीक है, क्या कर देंगे, कार्य क्षमता इनटू में क्या करेंगे, ठीक है, समय कर देंगे। क्या कर देंगे, समय। अगर आप यहाँ से या इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिख देंगे, इफ़िशेंसी इनटू क्या कर देंगे, टाइम। यह जो हमारा निकल जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी तो इसी की मदद से पूरे की पूरे टाइम एंड वर्क आसानी से हल कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब थोड़ा सा कुछ बातों को हम यहाँ पर ध्यान गौर करते हैं। तो हमारे कुछ बातें क्या है, ये मुख्य पॉइंट है जो हमारा बेसिक लेवल की चीज़ें होती है। अब यहाँ समझिए, यदि यहाँ देखिए जो लिखे हुए हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को अगर x दिनों में करता है तो वह व्यक्ति जो होगा वह एक दिन में उस कार्य का 1/x भाग कर देगा। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य को 20 घंटे में करता है तो कितना करेगा, 1/10 भाग कर देगा। क्या करेगा, 10 भाग कर देगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 1/y भाग 1 घंटे में करता है तो वह व्यक्ति पूरा काम y घंटे में कर देगा। कहने का मतलब जो डे होगा, दिन जो होगा, रिवर्स किसका होगा भाई, तो इफ़िशिएंसी हो सकता है। ठीक है, तो कर सकते हैं कि इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम सोल्व करने में इसकी मदद से करेंगे, या इसके अलावा एलसीएम मेथड है उसके बारे में हम समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने ये समझा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, इसको हम थोड़ा सा हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या लिए हैं, देखिएगा, हमारा जो यहाँ पर एग्जाम्पल है कह रहा है, यहाँ पर देखिए जो एक प्रश्न है ये कुछ बेसिक चीज़ों को मदद करेगा। कहता है राजेश किसी काम को 10 दिनों में
में तथा संजय उस काम को 15 दिनों में करता है। राजेश किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में करता है, ठीक है। संजय उस काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। मतलब दो व्यक्ति है, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो एक राजेश है, ये क्या है, राजेश है, क्या है, राजेश है। तो राजेश जो है, राजेश जो है, राजेश किसी काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, जो काम को कितना कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो बोलेगा एक दिन का काम, तो राजेश का क्या निकाल देंगे, राजेश का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य, ठीक है। एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/10 भाग, क्या हो जाएगा, 1/10 भाग, ठीक है। 1 कितना भाग कर लेगा, 10 भाग कर लेगा। उसी प्रकार से अगर संजय उस काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। संजय जो कर रहा है, ठीक है, संजय जो कर रहा है, संजय उस काम को कितना दिन में कर रहा है, संजय उस काम को कितना दिन में कर रहा है भाई, 15 दिन में कर रहा है। कितना दिन में, 15 दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है, 15 दिनों में कर रहा है, ठीक करता है। तो बताइए संजय का एक दिन का काम, संजय का एक दिन का काम, संजय का एक दिन का काम कार्य, तो निकाल देंगे कितना होगा, 1 कितना भाग हो जाएगा, 15 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है क्या, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो क्या करेंगे, इसलिए अतः दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का काम, दोनों मिलकर, अतः दोनों मिलकर दोनों का एक दिन का काम कर दी, अतः दोनों मिलकर एक दिन का काम, अतः दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का कार्य। तो निकाल देंगे क्या, तो दोनों का बोला है, तो संजय कर रहा है 1/1 भाग, सॉरी राजेश 1 कर रहा है, 1/, ठीक है। राजेश क्या कर रहा है, 1/10 भाग, और ये कर रहा है कितना, 1/ कितना भाग, 15 भाग, ठीक है। और जब इसको निकालिएगा तो दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसको 10 से भाग दे देंगे तो क्या करेंगे, 10 से कितना 3 बार में चला जाएगा, और ये 15 को 2 बार में देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो निकलेगा तो हमारे यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 5 3 2 कितना हो जाएगा, 5, अब बटे में कितना होगा, 30, तो 5 6 कितना होगा, 30 बराबर 1/ कितना होगा, 6। मतलब दोनों मिलकर 1/10 भाग करेगा। तो कहने का मतलब वो जो काम करेगा कितना दिन में दोनों समाप्त कर देंगे, 6 दिन में कर देंगे। कितना दिन में, 6 दिन में वो क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये जो निकल के आ जाएगा आंसर। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या होता है कि अगर यहाँ पर 10 दिन में किया है तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, अगर ए दिन में करे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर राजेश यहाँ पर, ठीक है, संजय यहाँ पर बी दिन में करे, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ठीक है, आप यहाँ ट्रिक से अगर देखना चाहते हैं तो ट्रिक से इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ए 10 दिन में किया तो 10 × 15 गुना कर देंगे, और बटे में क्या कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 और इसको 25 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 5 के 5 तिहाई 15, 5 5 25, 5 दूनी कितना 10, तो यहाँ निकल जाएगा 3 दूनी 6 दिन। तो ए प्लस मतलब राजेश और संजय दोनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, 6 दिन में करेंगे। ये जो निकलेगा आंसर निकलेगा। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका जो हम बताते हैं एलसीएम मेथड से, जो हमेशा चलते रहेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटाने का काम करते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए, ये बात कर रहा है राजेश किसी काम को, तो बोल रहा है राजेश, ये राजेश जो है
समझिएगा, एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। राजेश किसी काम को 10 दिन में, राजेश जो है राजेश किसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में करता है? तो राजेश किसी काम को कितना दिन में? 10 दिन में करता है। फिर उसी प्रकार से संजय जो है संजय ठीक है, संजय उसी काम को जो राजेश किया है उसे कितना दिन में करता है? 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, संजय कर रहा है 15 दिन में, इन दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना आसान है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है, अगर बच्चे तरह से निकालिएगा तो बच्चे तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्टली सोचने वाली बात है कि जो संख्या बड़ी होगी वैसा लेना है कि जो बड़ी संख्या उससे कटेगा, तो बड़ी संख्या जो होगी वैसा वैल्यू लेना, वैसा मान लेना है जो 10 से भी भाग लग जाए और 15 से भी भाग लग जाए। तो अगर हम यहाँ पर 30 ले लेते हैं तो ये 15 से भी चला जाएगा और ये क्या निकल जाएगा? ठीक है, कितना जाएगा? ये 3 बार में चला जाएगा। तो ये जो हम जो एलसीएम निकालेंगे, ये जो निकल जाएगा टोटल वर्क, मतलब यहाँ पर कार्य निकल जाएगा, कुल कार्य निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल, ठीक है, टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल कार्य निकल जाएगा। अब इस कुल कार्य में राजेश कितना, राजेश किसी काम को 10 दिनों में करता है, तो राजेश 10 दिन में जो ये टोटल 30 काम, राजेश के पास भी कितना काम है? 30 काम, और संजय के पास भी कितना? 30 काम। तो राजेश ये 10 दिनों में ये 30 काम को कितना दिनों में करता है? तो 10 के भाग लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे? 10 का इसमें क्या कर लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा? 30, और इसको भाग लगाएंगे 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अब देखिए यहाँ पर ये जो राजेश का एक दिन का जो काम एक दिन का जो क्षमता निकला, ये निकल गया यहाँ पर इफ़िशियंसी निकल गया। क्या निकल गया? एफिशिएंसी। यहीं पर यहाँ संजय का एक दिन का, ठीक है, संजय 15 दिन में कितना उसका जो क्षमता निकला, यहाँ पर ये भी उसका निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया। क्या निकल गया? एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब कि राजेश, ठीक है, एक दिन में 3 काम कर रहा है, संजय यहाँ पर एक दिन में कितना काम? 2 काम कर रहा है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो दोनों की इफ़िशियंसी जो निकलेगी, दोनों की इफ़िशियंसी 3 दू कितना हो जाएगा? 3 दू 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में दोनों की क्षमता कितना है? 5। तो आपसे पूछा क्या है कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्षमता है, आपको कार्य पता है, तो पूछ रहा है समय। तो अभी बताए थे समय जब निकालना होगा तो कार्य में, ठीक है, कार्य में क्षमता से क्या करेंगे? क्षमता से क्या करेंगे? भाग देंगे। कहने मतलब कार्य क्षमता से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो हमारे पास टोटल कार्य कितना है? 30 है, और कुल क्षमता हमारे पास दोनों की क्षमता कितना? 5 है। इस 5 से यहाँ पर इसको क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 5 6 के कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और ये जो निकल जाएगा कितना दिन? 6 दिन आ जाएगा। और ये जो 6 दिन आएगा ये मेरा क्या निकल जाएगा? आंसर निकल गया। ठीक है, तो हम जितना भी बनाएंगे यहाँ जो एलसीएम निकालें, ये क्या निकालें? एलसीएम। और एलसीएम जो हमारा हो जाता है कुल काम होता है, ठीक है। एलसीएम हमारा जो हो गया टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया? टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तब इस प्रकार से इस मेथड से हल कीजिएगा, ना कि ये मेथड का उपयोग कीजिए। आप ये भी मेथड को याद रखिएगा, जब हम टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे तो इसको हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।